हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी भी क्लास 8 का एक त्रैमासिक परीक्षा 8 जुलाई 2026 को देने वाले हैं। तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस आज के क्लास में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सवाल बताने वाला हूं जो सीधे आप सभी को कल यानी 8 जुलाई को आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का यह हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो सभी भी इस प्रश्न का लाभ उठा सके। तो चलिए आज का यह हम लोग क्लास बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सभी का जो पहला प्रश्न है इसी तरह आ सकता है। आप सभी का ये खरीफ फसल और रबी फसल के बीच अंतर पूछ सकता है, ठीक है। तो खरीफ फसल, आप सभी से खरीफ फसल क्या है तो ये बोलिए, लिख दीजिएगा। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून और जुलाई में की जाती है। वहीं रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है। अक्टूबर से नवंबर में होती है इस और खरीफ फसल की कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है, ठीक है। इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है, ठीक है ना। इसे अधिक वर्षा और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसका तीसरा पॉइंट है रबी फसल के, इसे ठंडा और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। चलिए प्रमुख फसलें इसके में जैसे एग्जाम्पल में आ सकते हैं धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन और इसमें आ सकते हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों और जौ आ सकते हैं, ठीक है। यह फसल मानसून पर अधिक निर्भर होता है। यह फसल मानसून पर अधिक निर्भर होता है। यह जो अंतर पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें हो जाएगा यह फसल सिंचाई और ठंडे मौसम पर अधिक निर्भर होती है। याद रखने की ट्रिक, खरीफ फसल बारिश की फसल, इसे बारिश की फसल किसे मानी जाती है? तो खरीफ फसल को बारिश की फसल मानी जाती है। वहीं रबी फसल को सर्दी की फसल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। वहीं एक और सवाल पूछ सकता है, खाद और उर्वरक में अंतर पूछेगा। खाद और उर्वरक में अंतर यदि पूछता है तो आप सभी ये निम्न में से किसी तीन को आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं खाद प्राकृतिक स्रोत से बनाई जाती है, वहीं उर्वरक रासायनिक कारखानों में बनाए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसका दूसरा पॉइंट होगा खाद का, इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। वहीं है खाद मिट्टी की उर्वरता और संचरता में सुधार करती है। वहीं उर्वरता और पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे आप सभी का हो सकता है गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद। इसका उदाहरण होगा यूरिया, डीएपी, एनपीके, अमोनिया सल्फेट, ठीक है। अगर ये और पांचवा पॉइंट है, इसमें से कोई तीन को याद कर लें और अपने सीधे एग्जाम में जाके लिख सकते हैं। खाद पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित होता है, वहीं उर्वरक अधिक उपयोग मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है ना। याद रखने की, जैसे खाद किसका देना है? प्राकृतिक देना है। वहीं उर्वरक रासायनिक देना है, जो मानव द्वारा बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, कारखानों में बनाया जाता है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव सवाल कुछ हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हृदय करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एम्पियर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो निर्वात के माध्यम में नहीं चल सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का होगा। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम के ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क बल है, यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में सटाए जाते हैं, यानी संपर्क बल। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संपर्क बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? धातु यानी तांबा पूछ रहा है, इसमें कौन सा तांबा है? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से हमें प्रकाश एवं उष्ण ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो करेक्ट आंसर आप सभी का बी होगा, फेफड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, ठीक है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं कुछ ऐसे सवाल, प्रजनन
के प्रकार एवं उनके अंतर। प्रजनन, सबसे पहले देखेंगे प्रजनन किसे कहते हैं। तो देखा जाएगा यहाँ पे प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतान को जन्म देते हैं। प्रजनन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। आप सभी का पहला होगा अलैंगिक प्रजनन। देखिए इसमें होगा, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, नर और मादा युवक का निर्माण नहीं होता, निषेचक फर्टिलाइजर नहीं होता, ठीक है, और संतान अपने नजक के समान होती है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया सरल और बहुत ही तीव्र माने तेजी से होती है, ठीक है, जैसे अमीबा, यीस्ट, हाइड्रा। अब आते हैं इसके दूसरा प्रकार होता है लैंगिक प्रजनन। इनमें दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, निषेचक के बाद नई संतान बनती है। संतान में माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत बहुत ही धीमी गति से होती है, बहुत ही धीमी होती है, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता, पक्षी, अधिकांश में पौधे हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके आज हम लोग ये प्रश्न को समझेंगे। आप सभी का एक जनक भाग लेते हैं अलैंगिक में, और लैंगिक में दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आप सभी याद कर लेंगे। युग्मों का निर्माण नहीं होता, इसमें नर एवं मादा युग्म बनते हैं, निषेचक नहीं होता और निषेचक होता है, ठीक है ना। अगला है संतान जनक के समान होती है, बिल्कुल जनक के समान होती है। संतान में दोनों जनकों के गुण, नर और मादा दोनों जनकों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें प्रक्रिया सरल और तेजी से होती है, इसमें प्रक्रिया जटिल और अपेक्षाकृत बहुत ही धीमी होती है, ठीक है ना। घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण किसे कहते हैं, तो आप सभी इस प्रश्न को याद कर लेंगे या कहीं कॉपी में लिख सकते हैं। घर्षण वह बल है जो दो वस्तुओं के सतह एक दूसरे के संपर्क में आने पर उसकी गति या गति करने की प्रवृत्ति का विरोध करता है, इसे घर्षण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के अनुसार आप सभी का हो सकता है सड़क पर चलते समय जूते और सड़क के बीच घर्षण के कारण हम फिसलते नहीं हैं। साइकिल में ब्रेक लगने पर घर्षण के कारण साइकिल रुक जाती है, ठीक है ना। यही है माचिस की तीली रगड़ने से घर्षण से आग उत्पन्न होती है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य जैसे घर्षण संपर्क बल है, ठीक है, घर्षण से गति कम होती है, घर्षण से उष्म हीट यानी उत्पन्न होती है, ठीक है। बल किसे कहते हैं, ठीक है ना। आता है यहाँ पे बल किसे कहते हैं। बल वह धक्का या खींच है जो किसी वस्तु की गति, दिशा, आकार या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण जैसे गेंद को लात मारना, दरवाजे पर धक्का देकर खोलना, रस्सी को खींचना, ठीक है। बल के प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं वस्तु को गति दे सकता है, गतिमान वस्तु को रोक सकता है, वहीं वस्तु की गति या दिशा बदल सकता है, वस्तु की आकार भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। और वहीं देखेंगे हम लोग इसका इकाई क्या होता है, ऐसा इकाई न्यूटन होता है। इसी के साथ हम लोग का आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मैं मॉर्निंग टाइम में लगभग 8 बजे तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केवल ऑब्जेक्टिव सवाल अपलोड कर दूंगा, और आप सभी उस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में धमाल मचाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो समाप्त